कैंडल जलाकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 4 फरवरी दिन शुक्रवार को चौरी चौरा स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विभ्राट चंद्र कौशिक, रविकांत तिवारी सहित तमाम लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद विभ्राट चंद्र कौशिक ने पत्रकारों से भी वार्ता किया। 4 फरवरी 1922 को और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि 4/5 की रात गांधी जी का जब आंदोलन चल रहा था तो चौरी चौरा थाना खोल दिया गया था, क्योंकि किसानों के ऊपर जो स्थानीय लोग थे जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, विक्रम जी, आल मोहम्मद जी, ये लोग 22 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी और गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया। फिर आप सबको याद होगा कि 9 अगस्त 1942 फिर गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी कि स्वदेशी को अंगीकार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति और शिक्षा भारतीयों के नियंत्रण। तो 4 प्रमुख मांगों को लेकर के फिर गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन जो है क्विट इंडिया, करो या मरो का नारा दिया था और फिर देश स्वतंत्र हुआ। और हम लोग तो हमें तिवारी जी हैं, हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं। हमारा तो कहना है, दिनकर जी ने कहा था, चढ़ गए पुण्य वेदी पर, नहीं लिया गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आज दिन में भी संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया है। चौरी चौरा भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक प्रसिद्ध जगह हो गई। और 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मना रही है। इसलिए आज इस जगह पर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 100 दीपक जलाए गए कि हमारे युवा इससे प्रेरणा लें। और चौरी चौरा की ये महान धरती है कि आप सब जानते होंगे कि 1857 में अमर शहीद बंधु सिंह की यह धरती है, जिनकी फांसी अलीनगर में हुई थी। उस जगह भी स्मारक हम लोगों ने बनवाया है। और बंधु सिंह के बारे में और भी आप लोग स्थानीय है और ज्यादा चीजें जानते होंगे कि बंधु सिंह जी ने उनकी 7 बार फांसी हुई और 7 बार फांसी सफल नहीं। 8वां बार उन्होंने कहा कि हे माँ, अब बहुत कष्ट हो रहा है, हमको जाने दीजिए। और वहाँ लोग बताते हैं कि तरकुल का पेड़ था, जब उनकी फांसी हुई तो वहां से रक्त धारा निकल करके जो फरेन नाला है बगल से बहता है, पूरा नाला रक्त रंजित हो गया लाल रंग से। उसी के नाम से तरकुलहा देवी, तरकुल का वृक्ष गिर करके और रक्त धारा बहने लगी बंधु सिंह की स्मृति में। वो और उसी समय आपको याद होगा कि ठीक उसी समय काकोरी कांड हुआ लखनऊ में, जब अंग्रेजों का खजाना सुखदेव, राजभर सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त ने लखनऊ के पास लूट लिया और उनकी भी फांसी हुई थी। तो यह चौरी चौरा की धरती पवित्र धरती है। ये चौरी चौरा की धरती जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है तरकुलहा देवी, वहीं सामने का जहाँ हम लोग खड़े हैं यह वंदनीय स्थल है चौरी चौरा। आज हम लोग नमन करने आए हैं, यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और युवाओं में यह प्रेरणा देने के लिए चौरी चौरा के आए हैं कि आगे भी जब देश की बात आवे, जब
मातृभूमि की बात आवे, जब अपने राष्ट्रवाद की बात आवे, तो हम लोग उसके लिए उद्यत रहें, क्योंकि वर्तमान समय में राष्ट्रीय भावना और मातृभूमि से प्रेम यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव चल रहे हैं, और इस चुनाव में कैसे कैसी बातें उभर के आ रही हैं। आज इस पवित्र स्थल पर हम उन बातों को नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे नेता और राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवाद का भावना, जनगण मनगण की भावना आगे आवे, देश प्रेम वंदे मातरम की भावना आगे आवे, और हमारे युवक इससे प्रेरणा लें। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव और प्रसपा द्वारा सपा प्रसपा के गठबंधन से पूर्व चौरी चौरा से घोषित किए गए प्रत्याशी अमरीश यादव ने अपने सहयोगियों के साथ शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर कैंडल जलाने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए शहीदों का सम्मान न किए जाने का आरोप लगाया। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ हमारे चौरी चौरा में क्रांतिकारी साथियों ने थाना जलाने का काम किया था, जो आज 100 वर्ष पूरा हो गया। और आज के 1 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल रैली के माध्यम से तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, शहीदों के तमाम उनके परिवार को, उनके गांव को विकसित करने का काम कर रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि धरातल पर कुछ नहीं है। आज चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर शहीदों का 100 वर्ष पूरा हुआ, और आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री गोरखपुर जनपद में है, और उनको 1 मिनट का समय नहीं था शहीदों को आकर के नमन करें। और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 1 मिनट का समय नहीं था शहीदों के लिए, जो शहीदों के बारे में वर्चुअल रैली के माध्यम से करें। भारतीय जनता पार्टी की लोग, योगी और मोदी की सरकार खोखला है, उनके पास कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शहीदों के गांव में कुछ नहीं है, शहीदों के परिवार मारे मारे फिर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है। आज क्रांतिकारियों की धरती चौरी चौरा से मैं आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग इस जो जालिम जुर्मी सरकार को उखाड़ फेंक करके अखिलेश यादव, शिवपाल यादव जी सरकार बनाने का काम करेंगे। श्याम नारायण यादव, जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गोरखपुर। देखिए, आज 4 फरवरी 1922 का जो जन आंदोलन था, वो चौरी चौरा की क्रांतिकारी भूमि का वह जन आंदोलन था, जो देश के कोने कोने में लोग आज इतिहास की गाथा, जब जो ब्रिटिश हुकूमत को लोग उसके लोगों के जो शासन को उखाड़ फेंकने का काम जो हमारे जन आंदोलन लोगों ने जो किया था, आज वह दिन है स्मरण करने का। और आज 100 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यह भाजपा की तानाशाह सरकार पिछले साल जब इसका शुभारंभ हुआ था, इन लोगों ने वादा किया था कि चौरी चौरा का जीर्णोद्धार करेंगे, और जीर्णोद्धार के नाम पर बस लूट खसोट का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और जब प्रारंभ हुआ था यह शताब्दी महोत्सव, तो हमारे शताब्दी महोत्सव के प्रोग्राम में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय लाइव जुड़े थे, राज्यपाल महोदया जुड़ी थी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने चौरी चौरा को सौगात देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी गोरखपुर में विराजमान हैं, लेकिन उनके पास आज समय नहीं है कि वह आकर के इस चौरी चौरा के शहीद स्मारक पर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और यहाँ पर उन शहीद के परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम सभी लोग यहाँ पर समाजवादी साथी और हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम नारायण यादव जी, हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके शहीदों को एक श्रद्धांजलि दी, और साथ ही साथ आज हम लोग चौरी चौरा की इस क्रांतिकारी भूमि से आंदोलन और एक आगाज करते हैं कि 2022 में आप लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ निषाद ने शहीद स्मारक स्थल पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया।